क्लिक से 36 लाख से अधिक बहनों को 219 करोड़ की अनुदान राशि प्रदान करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत है इस योजना का। आइए जोरदार तालियों के साथ हम आग्रह करें माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने अमृत वचनों से हम सभी को अभिभूत करें। मैं आज बहुत प्रसन्न हूं। मेरी बहनें खुश हैं कि नहीं? तो बोल के बताओ ना। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल सिंह जी, मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष विधायक भाई प्रद्युम्न सिंह लोधी जी, विभाग के हमारे प्रमुख सचिव भाई उमाकांत उमराव जी, भाई मनीष सिंह जी, दीपक सक्सेना जी, अभिजीत जी, और यहां भोपाल में और पूरे प्रदेश में 1500 स्थानों पर बैठी हुई और वेबकास्ट से भी जुड़ी हुई मेरी लाडली बहनाओं, दोनों हाथ जोड़ के ये भाई आप सबको प्रणाम करता है, आप सबको नमस्कार करता है। मेरी बहनों की जिंदगी बेहतर बने, उनके सारी तकलीफें दूर हो जाए, जिंदगी में कोई कष्ट और कंटक ना रहे, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। और आज नहीं, कई वर्षों से मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूं। लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह निकाय योजना, 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में ताकि बहनें मेयर, पार्षद, सरपंच सब बने। कल ही आपने देखा होगा नौकरियों में भी मैंने 35% बेटियों की ही करूंगा ये फैसला किया है। 35% बच्चे। कई ऐतिहासिक फैसले ऐसे किए हैं बहनों के हक में, बेटियों के हक में। नारी केवल अबला नहीं है, वो अब दूर की बात है। नारी तुम केवल अबला हो, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। सारी परिस्थिति को बदल के रख दिया है हमने। उससे एक के बाद एक कई योजनाएं हम बनाते चले जा रहे हैं। एक बनी लाडली बहना योजना। यहां जितनी बैठी है सब लाडली बहना में है कि नहीं शामिल? हाथ उठाओ जरा सब। आज 6 तारीख है, चुनाव की आचार संहिता लगेगी तो मैंने 10 के बजाय 4 कोई पैसा डाल दिया। पैसा आ गया कि नहीं खाते में? कई बार 1-2 दिन लग जाते हैं क्योंकि 1 करोड़ 32 लाख बहनें हैं। मैं कहता हूं मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं। 1 करोड़ 32 लाख मेरी बहनें, फिर भी कुछ कह रही भैया हम रह गए। अब उनको भी जोड़ूंगा। लेकिन बीच बीच में बहनों के बीच से ये बात आई थी कि रसोई गैस का सिलेंडर महंगा हो गया है। मेरी बहनों, आपको याद होगा अपन 27 तारीख को रक्षाबंधन के पहले जमुरी मैदान में मिले थे। प्रदेश भर से कई बहनें आई थी और कई ने सुना होगा मेरा भाषण अपने अपने गांव में, अपने अपने शहर में। और तब मैंने ये कहा था कि सावन के महीने में रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में दूंगा। अच्छा, सावन का महीना भी 2 आ गए इस बार। तो मुझे अधिकारियों ने पूछा को 1 महीने के देना है कि 2 के महीने का? तो 2 सावन है तो 2 के 2 महीने जिनने भरवाया उनको देना पड़ेगा। तो पैसा तो पहले दे चुके, हमका पैसा दे चुके, तो भैया वापस कर दो, खाते में डाल दो। अब ये सब आंकड़े इकट्ठे करना कि कौन कौन ने सिलेंडर भरवाए, ये बड़ा कठिन काम है। लेकिन गैस कंपनी से हमने बात की। अब देखो 2 तरह की बहनें हैं। एक वो जिनका उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जिनके पास है, तो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत आती है, वो उसमें नाम है उनका, तो वो आंकड़ा हमको मिल जाता है। दूसरी हमने ये तय किया कि लाडली बहना को भी लाभ देंगे। तो कौन कौन लाडली बहना के पास गैस कनेक्शन है, ये बड़ा कठिन काम है। तो हमने आवेदन भरवाना शुरू किए। तो वो सूची भी हम जल्दी बना लेंगे, उस पर काम चल रहा है हमारा। अभी 45 लाख, तो वो सूची परफेक्ट हम कर लेंगे। तो आने वाले महीनों में तो दिक्कत नहीं होगी, हमारे पास लाडली बहना की सूची भी होगी, उज्ज्वला की भी होगी। तो लाडली बहना की सूची में हम सीधे पैसा डालेंगे गैस कनेक्शन के, जो अंतर है गैस की कीमत में और 450 रुपया के बीच का, वो अंतर का पैसा मैं डालूंगा। आप जाओगी गैस कंपनी पे तो उतने में ही मिलेगी जितनी का गैस कनेक्शन आता है। लेकिन 450 और गैस कंपनी की जो कीमत है उसमें जो अंतर है, उसके बीच का अंतर का जो पैसा है वो मैं आपके खाते में डाल दूंगा। तो आपको 450 में पड़ेगा। बात समझ में आई कि नहीं मेरी? हाँ दोस्तों, कैसे हो
450 का सिलेंडर पड़ा है, मैं आपको बताता हूं। तो आप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को खोल लेना है। दोस्तों मेरा इंडियन का सिलेंडर है, तो मैं इसमें इंडियन ऑयल एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूं। तो आपको लिखना है इंडियन ऑयल एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडियन ऑयल एप्लीकेशन लिखकर आपको सर्च कर देना है। तो दोस्तों उसका कुछ आइकन आपको, थोड़ा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा मैं लिख के हाँ सर्च कर दिया है मैंने। अब यहाँ पे आपको इंडियन ऑयल का कुछ आइकन ऐसे देखने को मिलेगा, तो आपको इंस्टॉल कर लेना। मैं पहले से इंस्टॉल किया हुआ हूँ, तो आप ओपन पर क्लिक करना है। मैं ओपन पर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जो परमिशन मांगे वो आप परमिशन देते रहिए, पर मैं पहले से दे चुका हूँ। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद, तो जो पहली बार दोस्तों आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो साइन अप पर क्लिक करना है और आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड बना लेना है। दोस्तों उसका वीडियो मैंने पहले डाल चुका हूँ। साइन अप कैसे करते हैं उसका मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलो दोस्तों मैं लॉगिन करता हूँ, क्योंकि मेरा आईडी पासवर्ड पहले से बना हुआ है। दोस्तों ऊपर मेरा मोबाइल नंबर शो कर रहा है, मैंने हाईलाइट कर दिया है। नीचे मैं पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद मैं लॉगिन नाउ पर क्लिक करूँगा दोस्तों। तो हाँ, तो इसमें क्या है, जो भी आपकी डिटेल है वो वेरिफिकेशन ओके होगी तो ही आपको 450 रुपये के हिसाब से सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों हमारी सब्सिडी आ चुकी है, तो मैंने लॉगिन कर लिया। 3 डॉट पर आके फिर आपको बताता हूँ इसमें क्या क्या आपको जानकारी मिलती है। पहले LPG ID, छोटू सिलेंडर, फ्यूल स्टेशन, कंप्लेंट हिस्ट्री देख सकते हैं, माई प्रोफाइल देख सकते हैं। आपको मैं चलो पहले माई प्रोफाइल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। दोस्तों मैंने अपनी प्रोफाइल ओपन कर ली है, जहां मेरा आधार कार्ड देखने को मिल रहा है फ़ोटो मार्कर में, और ऊपर नेम, जीमेल ID, मोबाइल नंबर सब कुछ देखने को मिल रहा है। नीचे आप देखे होंगे तो कार्ड नंबर, पॉइंट नंबर कितना मिला है इसमें। दोस्तों पॉइंट भी मिलते हैं जिससे पैसा रिडीम होते हैं। अब दोस्तों नीचे आएंगे डिलीवरी डिटेल को, कस्टमर डिटेल, आप सब देखने, आपको LPG ID नंबर देखने को मिलेगी। यहाँ पे ऊपर LPG ID नंबर है मेरा, सब्सिडी इनेबल है, ठीक है दोस्तों। और हमारी KYC स्टेशन यहाँ पे ग्रीन टिक दिख रहा है, थोड़ा मैंने हाईलाइट कर दिया है दोस्तों। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं ग्रीन टिक है, ओके है। तो दोस्तों यहाँ पे सब कुछ आपका नाम, KYC, बैंक अकाउंट नंबर सब ओके होना चाहिए, तो ही आप उज्ज्वला योजना के हितग्राही हो सकते हैं। तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। दोस्तों मेरा आ चुका है, मैं आपको और आगे बताऊंगा, आप थोड़ा देखते रहिए, वीडियो को स्किप ना करें। थोड़ा मैं बैक आता हूं, फिर आपको ऊपर जो LPG लिखा है उस पर क्लिक करके बताता हूं कि दोस्तों मेरा सिलेंडर कितने का चल रहा था। सावन महीने में 2 सिलेंडर बुक कराए थे मैंने, इस अक्टूबर माह में बुक कराया है, वो आपको अभी यहाँ पे बताता हूँ मैं निकाल के कितने का सिलेंडर है। यहाँ पे आपको कंप्लेंट हिस्ट्री, बुकिंग हिस्ट्री सब देख सकते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बुकिंग हिस्ट्री दिखाता हूँ। बुकिंग हिस्ट्री पे जैसे क्लिक करेंगे थोड़ा लोड रहेगा पेज, थोड़ा एप्लीकेशन धीमी गति से चलता है। तो आप यहाँ देख पाएंगे 2 अक्टूबर को, 20 अगस्त को और 29 जुलाई को। नीचे थोड़ी दोस्तों 3 सिलेंडर बुक किए, तो मैंने सावन महीने में 2 सिलेंडर किए थे 2 अक्टूबर को। तो इसकी सब्सिडी मेरे खाते में अभी नहीं आई है। 2 सिलेंडरों की सब्सिडी मेरे खाते में आ गई है। मैं फ़िलहाल आपको एक ही चेक करके बताऊंगा और आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा, जोड़ करके ही बताऊंगा कि 450 का हमें सिलेंडर पड़ा है या नहीं पड़ा है। तो ऐसी माता बहनों को अगर यहाँ उनकी डिटेल कन्फर्म है, मोबाइल नंबर एक सा है, तो ही आपको सब्सिडी का पैसा आएगा, आपको 450 का पड़ेगा। दोस्तों मैं 29 जुलाई वाले को ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद आप देख पा रहे हैं टोटल पेड 1184 रुपये का सिलेंडर पड़ा है। अब मैं आपको सब्सिडी डिटेल दिखाता हूं। सब्सिडी डिटेल में आप देख पा रहे हैं 18 अगस्त 2023 को जुलाई में लिया था, उसके 18 अगस्त को वो आई थी। तो एक केंद्र सरकार से आई थी। यहाँ पे 2 बार CTC लिखा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक अकाउंट नंबर 3 लिखा है दोस्तों, तो 2 बार 3 लिखा है, 33 नहीं है। पहले केंद्र सरकार की 257 रुपये कुछ पैसे आई थी, वो मैं आपको कैलकुलेटर करके बताता हूँ। और CTC 2 बार लिखा है, तो एक केंद्र सरकार की सब्सिडी आ गई है, दूसरी राज्य सरकार की आ गई, जो मध्य प्रदेश शासन 450 रुपये का सिलेंडर की घोषणा की है दोस्तों। वो सब्सिडी 6 अक्टूबर को डाल दी गई है दोस्तों, हमारी आ गई है। अब मैं आपको मोबाइल स्क्रीन पर ले चलता हूँ, अपने कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर बताता हूँ। दोस्तों मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो जो केंद्र सरकार की 257 पॉइंट आपकी 74 पैसे सब्सिडी आती थी हमारी, अब उसमें प्लस
जो हमारी सब्सिडी आई है राज्य सरकार की 476.26 पैसा, तो दोनों को मिला के 734 रुपये हमारे आ चुके हैं। 1184 का सिलेंडर पड़ा था, मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया। अब इसमें से हम -1184 करते हैं तो दोस्तों हमें सिलेंडर 450 का पड़ा या नहीं पड़ा अभी आपके सामने दिख जाएगा। दोस्तों 450 रुपये का सिलेंडर हमें पड़ चुका है। और इस योजना में क्या नियम है आगे सुने आप। सबके समझ में आई? और नहीं को गैस वाला तो इतना दे रहा है, भैया ने कहा था इतने में देंगे, तो गैस वाले तो पहले पूरा लेगा, बाकी पैसा आपके खाते में हम यहां से डालेंगे तो आपको 450 में पड़ेंगे। बाद में उस दिन तो मैंने सावन के महीने की कही थी, बाद में मुझे लगा कि सावन का महीना क्या, चूल्हा तो रोज जलता है, क्या सावन क्या भादो, चूल्हा ये थोड़ी है कि राखी के महीने में जलेगा, तो बाकी महीना का भी करते शिवराज। तो हमने सब महीना का कर दिया 450 रुपया में गैस कनेक्शन देना। प्रधानमंत्री जी ने भी दाम कम भारत सरकार की तरफ से किए, तो मध्य प्रदेश में बहनों को 450 रुपया में मिलेगा। लेकिन आज तो हम सावन महीने का डाल रहे हैं। आज जो पैसा डल रहा है आपके खाते में, जो मैंने डाला 36,62,000 बहनों ने, जिनका आंकड़ा मुझे मिला कि उन्हें सावन के दोनों महीने में रसोई गैस भरवाई थी, सिलेंडर भरवाए थे, तो उसके कुल मिला के 36,62,000 बहनों के खाते में 219 करोड़ रुपया डाल रहा हूं। पैसा बहुत लगता है मेरी बहनों। अब सावन के महीने के 219 करोड़ लग गए। अच्छा ईमानदारी से बताना, मेरे अलावा कोई देता क्या? तो जोर से बोलो ना, अपनी भाई बहन के बीच की बात है। आज मुझे आत्मा से बताना, मैं तुम्हें सगा भैया लगता हूं कि नहीं? देखो अपना रिश्ता है भैया बहन का, यह रिश्ता भगवान ने बना दिया है। मुझे अपनी हर बहन में देवी ही दिखाई देती है, और इसलिए बेटियों के मैं पूजा करके कार्यक्रम शुरू करता हूं, ताकि बेटियों का पूरा समाज इज्जत करे, सब इज्जत करे कि बेटियां भी तो कुछ हैं। बेटियों का मान, बेटियों का सम्मान, बेटियों की इज्जत, ये बढ़ाना, ये धर्म है मेरा। और बहनों की कठिनाई, क्योंकि मैंने औरत जात को बहुत दुखी देखा, बचपन से रोते हुए देखा, परेशान देखा, 1,000 2,000 रुपया के लिए परेशान देखा। बच्चों की जरूरत पूरी नहीं कर पाती तो आंखों में आंसू मैंने देखे, और वही आंसू तो मैं पीना चाहता हूं। कभी आंसू ना आए मेरी बहनों की आंखों में, वही दिन मैं लाना चाहता हूं। और इसलिए एक के बाद एक ये योजनाएं बन रही हैं। आज मैं अपनी सब बहनों को बधाई देता हूं, 36,62,000 बहनों को। कोई रह गई होगी तो उनके खाते में भी डालेंगे, जैसे जैसे कोई बहन अगर रह गई हो, क्योंकि ये तो आंकड़े हमने जुटाए गैस कंपनी से, इसके बाद भी कोई रह गई होगी और हमें जानकारी देंगे तो हम उनके खाते में भी अगर कोई रह गई होगी तो पैसे डालेंगे। कोई बहन वंचित नहीं रहेगी। और आगे से आप जैसे जैसे गैस सिलेंडर भरवाएंगे, वैसे वैसे 450 से ज्यादा जितने रुपए आपके लगेंगे वो हर महीना खाते में डालते जाएंगे। मेरी बहनों, आपकी जिंदगी आसान बने, कभी रोना ना पड़े, कभी मजबूर ना हो कि कैसी मेरी जिंदगी है, इसके लिए मैं सरकार चला रहा हूं। और आपके दुख दर्द दूर कर पाया तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, धन्य हो जाएगी। देखो जीवन सफल हो जाएगा कि कुछ कर पाए। ये चमड़े का शरीर हाड़ मांस का किस काम आएगा बताओ? अगर आपके काम आ गया तो सफल है, और नहीं तो कई लोग दुनिया से आते और चले जाते हैं। और अपन भाई बहन मिलके एक ऐसा समाज बनाना चाहते हैं जिसमें बहन इज्जत के साथ जिए, सम्मान के साथ जिए। मैंने कई बहनों से पूछा, लाडली बहना से क्या फर्क पड़ा? तो एक बात सबने कही कि हमारे परिवार में भी हमारी इज्जत बढ़ गई। बोलो सही बात है कि नहीं? बड़े मजेदार बातें सुनाई। एक बहन ने मुझे कहा कि भैया आजकल तो सास बड़े प्रेम से बोलती है, कहती बहू कैसी हो, और कहती रोटी में घी चुपड़ो बहू के भी। इज्जत बड़ी। बोले अब हमारे मिस्टर भी बड़े प्यार से बोलते हैं, पप्पू की मम्मी ठीक ठाक है। तो ये पैसा नहीं दिया, भाई ने आपको मान दिया है, आपको सम्मान दिया है, आपको इज्जत दी है। इसी इज्जत से, सम्मान से जीवन गुजारें तो भाई की जिंदगी सफल हो जाएगी। और बहनों में कोई भेद नहीं, कोई जाति का नहीं, कोई धर्म का नहीं। बहनें तो मेरी बहनें हैं, सब मेरी बहनें हैं, और सबकी भलाई के लिए मैं काम करता रहूंगा। लेकिन अंत में एक ही बात कि हम बहनों को भी संगठित रहना चाहिए, एक ताकत बहनों की दिखनी चाहिए। इसलिए लाडली बहना सेना भी बनाई।
हम सब मिलकर एक रहेंगे तो जमाना, बोलो सब एक रहेंगे, सब एक रहेंगे, मिलकर अपन एक रहेंगे और चिंता काहे की, मैं तो साथ हूं। चलो मेरी बहनों आगे बढ़ो, आज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साथ बोलो भारत माता की, लाडली बहनाओं की, हमेशा खुश रहो, प्रसन्न रहो, आगे बढ़ती रहो, भाई हमेशा आपके साथ है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उदार वचनों के लिए और आपकी प्रेम भरी सौगात के लिए। लाडली बहनाएं तख्तियां लेकर आई हैं आपको धन्यवाद देने के लिए, आपके सौगात के लिए। और अब मैं आमंत्रित करती हूं माननीय श्री प्रद्युमन सिंह लोधी जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को आभार प्रस्तुत करने के लिए। आज पूरे प्रदेश में हमारे बहनों को एक अलग पहचान देने वाली हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी भाई साहब, हमारे खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के सम्मानीय मंत्री आदरणीय बिसाहूलाल जी, पीएस महोदय आदरणीय उमाकांत उमराव जी, आदरणीय दीपक जी, मंचस्थ सभी अधिकारीगण, मेरे सामने विराजी बहनें, समस्त अधिकारीगण, पत्रकार साथी, आज आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारे प्रदेश में जो एक नई सामाजिक क्रांति आपके माध्यम से आई है, मैं अपनी ओर से प्रदेश की समस्त बहनों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं, आभार ज्ञापित करता हूं और बहनों से आग्रह करता हूं कि अपने भाई को लगातार आशीर्वाद देती रहें ताकि आप भी सम्मान के साथ जीवन यापन करें और भाई भी मजबूत होकर परिवार की तरह आपको बहनों को आगे सरकार चलाने में मौका मिले। इस आशा और विश्वास के साथ समस्त बहनों को, आदरणीय भाई साहब को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बेहद सरल और उदार हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, उनके शुभ चिंतक हैं वे, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, उनकी शुभ आशीष ले रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी लाडली बहनाओं के दुख सुख की चिंता करते हैं वे और इसी के अंतर्गत रसोई गैस की राशि का भी आज अंतरण किया गया। सौभाग्यशाली हैं प्रदेश की सभी नारियां जिन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री जी भाई स्वरूप प्राप्त हुए हैं और जिन्होंने निरंतर अपने प्रयासों से प्रदेश की सभी लाडली बहनाओं का जीवन संवारा है, उनको सशक्त बनाया है, उनके जीवन में सम्मान बढ़ाया है। खुशी के आंसू सभी लाडली बहनाओं की आंखों में। अविस्मरणीय पल हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी सभी लाडली बहनाओं से मुखातिब हो रहे हैं। प्रदेश में हर महिला को सशक्त बनाने की ठानी है आपने, आत्मनिर्भर बनाने की ठानी है आपने और बेहद उत्सुकता से लाडली बहनाएं अपना दुख दर्द बयां कर रही हैं अपने प्रिय लाडले मुख्यमंत्री जी को। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं से लाडली बहनाओं का जीवन संवार रहे हैं, उनको सशक्त बना रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। लाडली बेटियां सौभाग्यशाली हैं हमारे प्रदेश की बेटियां, नारियां जिन्हें यशस्वी मुख्यमंत्री जी भैया स्वरूप प्राप्त हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री।